नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अमरेंद्र एक बार फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं आज आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारे सौर मंडल के जो सबसे चर्चित, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा भयाक्रांत ग्रह की से उनको संज्ञा दी जाती है और उनका नाम है शनि देव। तो आज मैं आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा, शनि देव के बारे में बताऊंगा कि शनि देव अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो क्या परिणाम दे सकते हैं, शनि देव अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके से दूषित हो गए हैं या खराब हो गए हैं तो क्या प्रभाव दे सकते हैं। उसके अलावा शनि देव से क्या क्या योग बनते हैं, अगर अशुभ योग बनते हैं तो क्या होगा, अच्छा योग बनते हैं तो क्या होगा। और अंत में आपसे चर्चा करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में शनि देव किसी तरीके से दूषित हो गए हैं या गड़बड़ हैं तो किस तरह का उपाय, किस तरह का रत्न, किस तरह का पूजा पाठ से उनसे मुक्ति पाई जा सकती है और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भ्रांतियाँ शनि देव के बारे में फैली हुई है वो बिल्कुल गलत है। कहीं भी सुनिए तो ये चर्चा आती है कि शनि देव क्रूर हैं, मारक हैं, शनि चढ़ गए हैं, साढ़ सती आ गई है, ऐसे ऐसे न जाने कितने अलंकार शनि देव को दिया जाता है, लेकिन ये सिंपल भ्रामक है, ऐसा कुछ नहीं है। शनि देव की उपस्थिति में, शनि देव की महादशा में बहुत सारे लोगों ने बहुत ऊंची ख्याति अर्जित की है। आप रजनीकांत का नाम सुना होगा आपने। रजनीकांत ने शनि की महादशा में सब कुछ जिंदगी में हासिल किया। आज रजनीकांत किसी नाम के मोहताज नहीं है। अमिताभ बच्चन कुंभ लगन के हैं वो, और उनकी शनि की महादशा ने उनकी जिंदगी में सब चीज प्रोवाइड किया जो उन्हें चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव जो है हमारे सौर मंडल के सबसे सुभावन, खूबसूरत और लुभावने ग्रहों में एक हैं। 30 वर्षों में ये सूर्य की पूरी परिक्रमा करते हैं, एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि कहीं कहीं अगर ट्रांजिटरी पोजीशन के अनुसार शनि देव कहीं दूसरे मतलब एक अनफेवरेबल मतलब प्लेस में बैठ गए हैं आपकी कुंडली में, तो थोड़ी बहुत रिवर्स और उल्टी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए चर्चा करते हैं शनि देव के बारे में। देखिए, शनि देव जो हैं उनके अधिदेवता भैरव हैं। शनि देव के जो लोहा मतलब जो इस्पात, लोहा और इस्पात जो है इनके धातु हैं। न्यूमरोलॉजी के अनुसार इनका जो मूलांक है वो 8 है, और मकर और कुंभ राशि इनकी अपनी राशि है, और तुला राशि में ये उच्च के होते हैं, और मेष राशि में ये नीच के होते हैं, और पश्चिम दशा को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, शनि से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शनि नुकसान करते हैं उन लोगों का जो अधर्म करते हैं। शनि देव बहुत धर्मात्मा ग्रह है, सूर्य पुत्र हैं और अंधेरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर शनि देव आप पे मेहरबान हो गए या अगर आपकी कुंडली में शनि काफ़ी मजबूत है तो अंधेरा को भी उजाला करने की क्षमता रखते हैं शनि देव। न्यायाधीश होने का वरदान गुरु महादेव ने इन्हें दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। शनि के बारे में जो गलत सलत भ्रांतियां फैली हैं उसको आप बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। आइए हम चर्चा करते हैं शनि देव। शनि देव जो हैं, शनि देव हम लोगों के किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं आम जिंदगी में। देखिए, शनि देव आपकी ज़िंदगी में जो पत्थर का कोयला, अगर आप कोई व्यापार करते हैं पत्थर के कोयला का, लोहे का कोई इंडस्ट्री करते हैं, केमिकल का कोई इंडस्ट्री करते हैं, ऑयल का कोई इंडस्ट्री करते हैं, तो शनि देव आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। नमक का कोई इंडस्ट्री करते हैं, पिपरमेंट का कोई इंडस्ट्री करते हैं, काली उड़द का दाल का अगर आप बिजनेस करते हैं छिलका वाले, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। सरसों के तेल का बिजनेस करते हैं, बहुत फेवरेबल है। स्प्रिट, वाइन, इन चीज़ों का कारक जो है शनि देव है। और ही नहीं, जो हमारे जो बंधु लोहार का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इस शनि देव के कारण ही होता है।
शनि से आप आयु को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है लॉन्जेविटी देते हैं। शनि को बूढ़ा ग्रह भी माना गया है, और शनि मृत्यु का कारण भी बताते हैं कि किस कारण से आपकी कुंडली में मृत्यु होगी। शनि दुखों की समाप्ति का भी द्योतक होते हैं। शनि आपत्ति, विपत्ति, इन्वेस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई बिजनेस करते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चोरी का भय कर सकते हैं। ये काले पदार्थ का कोई भी व्यापार आप शनि की महादशा में, शनि अगर आपकी कुंडली में फेवरेबल है तो कर सकते हैं। लेबर का बिजनेस, ठेकेदारी का बिजनेस, आजकल जो रियल स्टेट का बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग जो होती है, ज़मीन जायदाद, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव, जेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन चीज़ों है। अब जब अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है या इस तरह का काम करते हैं तो कुछ नहीं, शनिदेव की आराधना कीजिए, शनिदेव की पूजा कीजिए। मुझे लगता है कि सब कुछ आपका ठीक होता चला जाएगा। अगर कुंडली में आपकी शनि मजबूत हैं तो प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी, स्पेसिफिकेशन देते हैं, लेकिन बंधना, यंत्रण, गरीबी से भी छुटकारा दिला देते हैं। और 36 से 42 के बीच में शनिदेव का जबरदस्त प्रभाव आपकी जिंदगी में रहता है। शनिदेव एक कोल्ड प्लैनेट हैं, लाइट हैं, और कॉन्फिडेंस, साइंटिस्ट, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअल नॉलेज, ऑल दस जितने भी चीज़ें हैं आपको शनि से मिलेंगी। मुख्य न्यायाधीश हैं शनिदेव। राहु सरस्वती माता और केतु गणेश की सहायता से सृष्टि का संचालन करते हैं। इनको भानुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य के ये पुत्र हैं। अर्कसुत भी कहा जाता है, छायात्म भी कहा जाता है, क्योंकि छाया इनकी माता का नाम है। नील भी कहा जाता है। मंद इसलिए कहा जाता है कि इनकी चाल काफ़ी धीमे है। 2.5 साल में एक राशि की परिक्रमा करते हैं। और शनिदेव, देखिए एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ शनिदेव के बारे में। शनिदेव स्वर्ग से खदेड़े गए जब वृत्रासुर आपने पढ़ा होगा कि वृत्रासुर का वध दधीचि ऋषि के स्त्री से, वो हड्डी से हुआ था। तो जब स्वर्ग से वृत्रासुर को खदेड़ा गया तो दधीचि ऋषि की हड्डी भगवान ने जाकर उनसे मांग की। तो दधीचि जो थे वो शिव के बड़ी भक्त थे, और दधीचि ऋषि जो थे अस्त्रों की जितनी शक्ति होती थी सबको जल बनाकर उन्होंने पी लिया था। और दधीचि जो थे वो, उनकी पत्नी का नाम था सुवर्चा, ठीक है, और पिप्पलाद ऋषि। सुवर्चा और उनके जो पुत्र थे वो पिप्पलाद ऋषि थे। और पिप्पलाद ऋषि जो थे वो रुद्रावतार के परम भक्त थे, और पद्मा से उनका विवाह किया गया था। तो महर्षि पिप्पलाद ने शनि की शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया था। तो शिव जब सामने आ गए तो उन्होंने शनि से 2 संकल्प लिया, ठीक है, शनि से 2 संकल्प लिया कंट्रोल करने के बाद कि 16 वर्ष तक के बच्चों को आप छुओगे नहीं, और शिव की आराधना करने वाले को शनि कभी प्रताड़ित नहीं करोगे। ये उन्होंने उनसे ये संकल्प ले लिया था शनिदेव से। तो देखिए, शनिदेव अगर आप विश्वामित्र की आराधना करते हैं या महामुनि पिप्पलाद ऋषि का स्मरण करते हैं, उससे भी शनि की पीड़ा से मुक्ति हो सकती है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं शनि किन किन रोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है तो शनि क्या क्या आपको परेशानियां दे सकते हैं रोग से संबंधित। तो देखिए, शनि जो है, सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया आयु। अगर कुंडली में शनि गड़बड़ है तो आयु की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप महामृत्युंजय, मृत संजीवनी, इन चीज़ों का जाप करवाकर शनिदेव से थोड़ी मुक्ति पा सकते हैं। मृत्यु का कारण भी जो है ना, ये शनि बताते हैं। उसके अलावा शनिदेव जो हैं वात रोग, नर्व डिसऑर्डर, नपुंसकता, भगंदर, गठिया, स्नायु रोग, उन्माद, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि गड़बड़ है तो इन चीज़ों से आप पीड़ित हो सकते हैं। उसके अलावा चोरी की घटना आपके ज़िंदगी में हो सकती है। घुटनों का रिप्रेजेंटेशन है शनि का। अगर आपकी कुंडली में
गड़बड़ हो गया शनि, तो समझ लीजिए घुटना में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, कमर के दर्द में परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि शनि का जो स्थान होता है मकर और कुंभ, ये मोटा मोटी जांघ के नीचे कुंभ और घुटनों के आसपास ही होता है। तो चलिए आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से अगर शनि आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो किस तरह से उन पर निजात पाया जा सके। और दोस्तों अब मैं दो जो चर्चा करने वाला हूँ, एक है कि शनि से किस तरह का योग बनता है आपकी कुंडली में। देखिए, शनि अगर आपकी कुंडली में उच्च का मकर राशि, उच्च का तुला राशि में, या मकर राशि में स्वराशि का, या कुंभ राशि में स्वराशि का होकर केंद्र में बैठे हो, तो पंच महापुरुष योगों में एक शश योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो ये मानकर चलिए कि आपकी जिंदगी में हर तरह की सुख सुविधाएं शनिदेव उपलब्ध कराएंगे। और अगर सप्तम स्थान में ये शश योग बनता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले सुंदर पत्नी मिलेगी। अगर आप स्त्री हैं तो सुंदर पति मिलेंगे, बड़े व्यापारी मिलेंगे, कमिश्नर का पद मिल सकता है आपको, राजदूतावास का पद मिल सकता है, और बहुत सारी परेशानियों का वो निराकरण कर सकते हैं शनिदेव। हाँ, और अब एक अशुभ योग के बारे में चर्चा करूंगा। और ये योग जो है कुंडली में जो सबसे खराब योगों में से एक माना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं विष योग। विष योग में क्या होता है कि विष योग में अगर चंद्रमा शनि एक साथ कुंडली में कहीं पर भी उपस्थित हो तो विष रोग का निर्माण हो जाता है। विष योग, शनि जल कारक है, शनि वायु कारक है और चंद्रमा जल के कारक है। विष योग से ये मानकर चलिए आपके माता के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। ये मान के चलिए कि आपको पल्मोनरी तरह से रिलेटेड से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, छाती का जो हिस्सा होगा वहाँ पर से कोई प्रॉब्लम होगा। और अगर कुछ और भी खराब स्थितियाँ हो गई तो टीबी जैसी बीमारियाँ भी आपको परेशान कर सकती हैं। टॉन्सिल वगैरह तो इससे कॉमन हो गया उनके लिए। ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकता है विष योग में। तो अब क्या किया जाए, अगर विष योग आपकी कुंडली में है तो कुछ नहीं। विष योग है तो आप कुंडली में शिव जी की जितनी भी आराधना कर सकते हैं कीजिए। एकादशी के दिन एकादशी का व्रत रखिए, और पूर्णिमा के दिन मैं एक उपाय बता रहा हूं आपको। 1200 ग्राम चावल ले लीजिएगा, 500 ml कच्चा दूध ले लीजिएगा, अपने सर पर से 21 बार उतार कर किसी नदी में प्रवाह कर दीजिएगा, तो आपका ये दोष जो है कुंडली का खत्म हो जाएगा। दूसरा जो उपाय मैं बता रहा हूँ, 43 दिन तक लोहे की कटोरी में जौ भरकर और चावल भरकर किसी भी शनि मंदिर में आप दे देंगे, देखिए आपका विष योग का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। और एकादशी का व्रत रखें, पूर्णिमा का व्रत रखें, विष दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत परेशान कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप। देखिए, सबसे ऊपर होता है मंत्र यज्ञ। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी अपने या किसी भी ब्राह्मण के द्वारा शनि देव का मंत्र जाप या कवच का पाठ या दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। और आप अपने मन से ओम सन शनिश्चराय नमः पीपल के पेड़ के पास जाकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके शाम के समय 108 बार पढ़े तो शनि के प्रभावों से मुक्ति, बुरे प्रभावों से मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद शनि के बहुत सारे मंत्र हैं। एक है नीलांजन सभावासम, रविपुत्रम यमागजम, छाया मार्तंड संभूतम त नमामि शनैश्वरम, इसका भी जाप कर सकते हैं। और एक मैं बहुत ही अच्छा मंत्र आपको बताने वाला हूँ। इस मंत्र, ये सबसे पावरफुल मंत्रों में एक है शनिदेव का। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशालाक्ष शिवप्रिय, मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ा दहतु मे शनि। इस मंत्र का 108 बार रोज आप जाप करें, आप देखेंगे जिंदगी में कैसे सफलता और उन्नति मिलती है। और शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि कवच का पाठ करें, 43 दिन तक कौवों को रोटी खिलाएं और अपने भोजन में से एक टुकड़ा गाय के लिए, एक टुकड़ा कौवा के लिए और एक टुकड़ा कुत्ते के लिए निकालिए। और नीलम या ब्लू जिरकॉन किसी भी एक अच्छे
ज्योतिष्य दिखवाकर अपनी कुंडली के अनुसार आप पहन सकते हैं। और एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद होलिका दहन होगा। होलिका दहन में आप क्या करें कि लोहे के छल्ले को होलिका दहन में रात भर जलने के लिए छोड़ दें और दूसरे दिन उस लोहे के छल्ले को लाकर मिडिल फिंगर में धारण कर लें, तो आपको शनि के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट और अंत में बताना चाहूँगा, शनि की साढ़सती चल रही हो या शनि कुंडली में आपका फेवरेबल नहीं हो या शनि से आपको बुरा प्रभाव मिल रहा हो, आप क्या करो, 2 लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा बना लो, चौकोर टुकड़ा, ठीक है। एक टुकड़ा को क्या करोगे, आप पानी में बहा दोगे और दूसरा टुकड़ा जब तक शनि की महादशा, अंतरदशा या आपका शनि का बुरा समय चल रहा हो, अपने पॉकेट में रखिए। अगर बाय द वे वो भुला भी जाता है तो दूसरा आप रख लोगे, लेकिन दूसरा बहाओगे नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। ओम सन शनिश्चराय नमः। नमस्कार, अमृतधर की तरफ से। जय श्री राम।